मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंचकुला में प्रशासन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी नेता संजय भाटिया, प्रदेश महामंत्री पुनिया जवाहर, सैनी आहूजा मौजूद रहे। इस दौरान हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने पूर्व सांसद संजय भाटिया से खास बातचीत की। ग्राउंड में है, इसी ग्राउंड में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, साथ में कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये कार्यक्रम 15 या 17 को फाइनल होगा। अभी तक तिथि की जो है सूचना नहीं दी गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से ये कितना भव्य ग्राउंड है और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वो जहाँ पर कैमरा पकड़ सकता, मैं कहूँगा जूम इन करके कैमरा पर्सन दिखाए कि संजय भाटिया जो हरियाणा में प्रधानमंत्री की रैलियों के जो संचालक रहे या जो आयोजक रहे, जिन्होंने प्रबंध किया सारा, वो इस समय इस जो रैली की भी या इस कार्यक्रम के भी मुख्यकर्ता वही हैं। हालांकि ये कार्यक्रम सरकारी होगा, लेकिन पार्टी के लेवल पर वे जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनके साथ जवाहर सैनी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सिरसा से पुराने पॉलिटिकल एडवाइज़र है, वो हैं। साथ में संजय आहूजा हैं पंचकूला से, और पंचकूला पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं। वे निरीक्षण ले रहे हैं ग्राउंड का। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ दिखाए कि ग्राउंड जो है कितना, यहाँ पर यह विशाल ग्राउंड है जिसमें व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। भाजपा ने, आप जानते हैं कि इन विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया है और ये ऐसा राज्य में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई सी पार्टी ने हैट्रिक लगाया है। ये इतिहास की बात है और इतिहास में जो है भाजपा वो अपना नाम दर्ज करवाने जा रही है कि किस तरह से जो हैट्रिक लगाई गई है। 48 सीटें भाजपा ने जीती हैं और जबकि लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीती थी, तब ऐसे में जो है विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत लेकर जो है भाजपा सामने आई है और ऐतिहासिक ही इस जो शपथ समारोह है इसको बनाने का प्रयास जो है किया जाएगा। और व्यापक तैयारियां, हालांकि मेरी बात हुई थी संजय भाटिया जी से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बडोली जी हैं, उन्होंने भी कहा कि अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की संभावना है और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने, आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी मेहनत हरियाणा में की थी, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 या 17 ये कौन सी तिथि फाइनल होती है अभी तक संगठन को नहीं मालूम है, ना ही प्रशासन को, लेकिन आप जानते हैं कि व्यापक स्तर का एक कार्यक्रम है, बड़े स्तर का कार्यक्रम है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो एडवांस में की जानी हैं। तो वो तैयारियां जो हैं जोरों पर है। लगातार जो संगठन के जो लोग हैं और प्रशासन के जो लोग हैं तैयारियां कर रहे हैं और जैसा मुझे बताया गया वो यही है कि जो राज्य के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को लाया जाए और इस कार्यक्रम को दिखाया जाए और लोगों के लिए भी आना एक जो है गर्व की और एक अच्छी बात होगी, क्योंकि वे एक नया इतिहास जब हरियाणा में बनने जा रहा है, भाजपा तीसरी दफ़ा सरकार बना रही है, तो उस कार्यक्रम के वे साक्षी बनेंगे। चुनाव में लगातार हैट्रिक बना रही बीजेपी इतिहास रचने जा रही है और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जो है भव्य हो, ऐतिहासिक हो और यादगार रहे, इसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व सांसद संजय भाटिया मौजूद हैं। मैं यहाँ ये बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान संजय भाटिया जी पर प्रधानमंत्री की सारी रैलियों के आयोजन का जिम्मेवारी रही और इस दफ़े संभावना है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं मुख्यमंत्री के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें भी आएंगे। तो इस समय संजय भाटिया जी ये सारी जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। नमस्कार संजय जी। संजय जी, ये बताएं कि जो ये आयोजन है इसको लेकर किस तरह की तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर हो रही हैं? अभी परेड ग्राउंड में उसका काम शुरू हुआ है, टेंट लगना, और जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, एक पत्र के माध्यम 15 तारीख को टेंटेटिव डेट है। अभी टाइम की पुष्टि और डेट की पुष्टि हमारे को नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको मानकर कि वहां पर अपने कार्यकर्ता, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हैं संजय भाटिया जिन्होंने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जो 15 तारीख की बात की जा रही है वो टेंटेटिव है,
15 तारीख का जो तैयारियां हैं, जैसे इनसे बात हुई, क्योंकि तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी इच्छा है कि दूर दराज इलाकों के लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और जब इतिहास रचने जा रही है पार्टी तो लोग उसका जो है वहाँ पर शामिल हों और साक्षी बने सारे कार्यक्रम का, देखें कि किस तरह से जो पार्टी ने कार्यक्रम किया है। और पार्टी क्योंकि अब तीसरी दफ़ा चुनाव जीतकर इन विधानसभा में आई है तो एक भव्य कार्यक्रम होना तय है। एएनबी न्यूज़ के लिए पंचकूला से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।